तो हेलो एवरीवन, आज मैं लेकर आ गया हूँ एक और धमाकेदार मानवा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लाइक, हाइप, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। स्टोरी के स्टार्ट में हमें ईयर 2047 का सीन दिखाया जाता है। हमें बताया जाता है 25 साल हो गए हैं जब से पोर्टल्स को हेलगेट्स के रूप में रेफर किया जा रहा है, जो कि अर्थ के हर एक कोने पे ओपन हो गए हैं, जिससे दुनिया पूरी तरह चेंज हो गई है और ह्यूमैनिटी का अंत आ गया है। लेकिन एक पर्सन, सिर्फ एक पर्सन को छोड़कर, और हमें कई सारे मॉन्स्टर्स के बीच में एक पर्सन को दिखाया जाता है जिसके हाथ में एक हेड होता है। तभी उसके तरफ एक पर्सन आता है। हम देख पाते हैं उसकी एक उंगली कटी हुई है। उसका फेशियल एक्सप्रेशन काफी सीरियस है। वो उस दूसरे पर्सन के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। तभी वो दूसरा पर्सन घुटनों पर आ जाता है और उसे उस हेड को ऑफर करने लगता है। वो पर्सन उसकी तरफ देखता है और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है एक बार की तरफ। वही पर्सन एक बोतल को उठाता है। तभी वो हेड चिल्लाते हुए कहता है, मुझे याद है उस रूमर के बारे में कि एक पर्सन सिर्फ हाई क्लास डीमंस को टारगेट कर रहा है। कौन ही जानता था कि ये ट्रू होगा। और चिल्लाते हुए कहता है, इस सब का क्या मतलब है। तभी वो पर्सन उसकी तरफ देखते हुए कहता है, लगता है इस वाले के पास कहने के लिए बहुत कुछ है, और अपना मुंह साफ करते हुए कहता है, तुम जल्द ही जान जाओगे। तभी वो हेड चिल्लाने लगता है और कहता है, क्या वो क्वेस्ट है। वो पर्सन रिप्लाई करता है, हाँ। तभी हमें एक वॉइस बताती है, इंसानियत के डिसअपियर हो जाने के बाद जो भी 666,666 हाई क्लास डीमंस के हेड को ऑफर करेगा, वो टाइम में पीछे जा पाएगा। तभी हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वही पर्सन आते हुए कहता है, अब समय हो गया है टाइम में वापस जाने का। हम देख पाते हैं उसके हाथ में वही हेड होता है, जिसे देखते हुए वो कहता है, तुम आखिरी हो, और उसे एक तरफ रखने लगता है। वो हेड चिल्लाता है, तुम क्रेजी विच, तुम ये सब करके क्या अचीव करना चाहते हो। क्या तुम बिलीव करते हो कि तुम फ्यूचर को चेंज कर दोगे टाइम में पीछे जाके। ये सब सुन के वो पर्सन रिप्लाई करता है, मैं अपनी डॉटर से मिलूंगा। ये सुनकर वो हेड कहता है, एक छोटे से कारण के लिए। लेकिन इतना सुनते ही वो पर्सन उसके फोरहेड पे स्टैब कर देता है और एक सीरियस फेस बनाते हुए कहता है, उसी छोटे से रीजन के लिए मैंने 25 साल तक हेल होल्स को एंड्योर किया है। ये सुनकर वो खोपड़ी कहती है, तुम क्या समझते हो। ये सब देखकर वो चुप रहेंगे। वो पर्सन कहता है, कौन, वो फेसेस। तभी हमें कुछ चेहरों को दिखाया जाता है। तभी वो हेड पूछता है, तो तुम इसके बारे में क्या करने वाले हो। हम देख पाते हैं उसके सिर में से कुछ चमकीला निकल रहा होता है। वो पर्सन रिप्लाई करता है, जिसने भी ये पोर्टल्स को ओपन किया है और इस वर्ल्ड में हेल होल्स को बनाया है, और जिसने भी इस क्वेस्ट को बनाया है, वो भी कुछ नहीं जानते। तभी हमें उसी सिस्टम विंडो को दिखाया जाता है जिसपे लिखा हुआ होता है, तुमने रिग्रेशन के लिए सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर ली है, और हमें इसका रैंक लेजेंडरी बताया गया है। हम देख पाते हैं वहाँ पर जितने भी हेड्स होते हैं उनका मुंह खुल जाता है और उनमें से एनर्जी निकलने लगती है। वो पर्सन अपनी जेब में हाथ डालते हुए कहता है, और उन फेसेस को छोड़ो, मैं सभी को मार दूंगा जो भी मेरे रास्ते में आएंगे। हम देख पाते हैं वहाँ पर रखे सारे हेड्स क्रश हो गए हैं। तभी विंडोज अपीयर होती हैं जिनमें से एक में लिखा हुआ होता है, रिग्रेशन के लिए डीमन हेड्स को अक्वायर किया जा रहा है, तुम अर्थ पे आखिरी सर्वाइवर हो। क्वेस्ट कंप्लीट होता है, नेक्सस को एक्टिवेट किया जा रहा है। तभी वहाँ एक रोशनी चमकती है और अर्थ पर किसी दूसरी तरफ जाकर पड़ती है। हम एक लड़के को देखते हैं जो कि पसीने में भीगा हुआ होता है। वो अपने हाथ की तरफ देखता है और विंडो से बाहर की तरफ देखता है। तभी वो अपने साइड में देखते हुए भागने लगता है गेट की तरफ और दरवाजा खोलकर कहता है, सोमेन। हम देख पाते हैं वहाँ एक लड़की सो रही होती है, जिसे देखकर वो फिर से उसका नाम लेता है, सोमेन। और यहाँ से हमें उसकी एक मेमोरी का सीन दिखाया जाता है जिसमें पूरी सिटी डिस्ट्रॉय हो गई है। वही लड़का उस लड़की को पकड़े हुए होता है। वो लड़की कहती है, डैड। तभी वो लड़का सोचने लगता है, मेरा राइट आर्म टूट गया है और लेफ्ट वाले को हिलाना मुश्किल है, और कहने लगता है, ओ गॉड प्लीज थोड़ा और, एटलीस्ट मेरी डॉटर। तभी हम देखते हैं उसके नीचे एक मॉन्स्टर खड़ा हो गया है जिसे वो लड़की भी देख लेती है। ऊपर सन चिल्लाने लगता है लेकिन उसका हाथ छूट जाता है और वो लड़की नीचे गिर जाती है। वो गिरते हुए चिल्लाती है, डैड। जिन मेमोरीज को याद करके ऊपर सन उसका हाथ पकड़ के रो रहा होता है। तभी उस लड़की की आंखें खुलती हैं और वो हैरानी में बैठ जाती है और कहती है, डैड। हम उस पर्सन को देखते हैं जो गेट की दूसरी साइड खड़ा हुआ होता है और बैठते हुए सोचता है, भगवान का शुक्र है, और रोने लगता है। तभी वो सीरियस होते हुए कहता है, मुझे पता है कि खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी। उस दिन जब हेल गेट्स ओपन होंगे ये वर्ल्ड पूरी तरह चेंज हो जाएगा। और वो फ्रिज में से एक बोतल पानी की निकालता है और उसे पीते हुए सोचता है, 25 साल तक मैं सिर्फ खुद के लिए जिया हूँ। क्या एक वैसा पर्सन सोमिन को हेल होल के टाइम पे प्रोटेक्ट कर पाएगा? नहीं।
नहीं और एक सीरियस फेस बनाते हुए है अभी नेगेटिव बातों के बारे में सोचने के लिए टाइम नहीं है। और साइड में अपनी बेटी के बारे में सोचते हुए कहता है मैं ये जरूर करूंगा अगर मैं मर भी गया ट्राई करते हुए। तभी कुछ सिस्टम पैनल्स ओपन होते हैं जिनमें लिखा हुआ होता है तुमने मैजिक पावर गेन की है। दूसरे सिस्टम विंडो में लिखा हुआ होता है तुमने स्पिरिट मैजिक को गेन किया है। एक और पैनल में लिखा हुआ होता है लेवल 1 स्पिरिट आइज को एक्टिवेट किया जा रहा है। ये सुनकर वो पर्सन हैरान हो जाता है और अपने हाथ की तरफ देखने लगता है जो कि ग्लो कर रहा होता है। जिसे देखते हुए वो कहता है मेरी पावर्स गई नहीं। तभी एक और सिस्टम विंडो ओपन होती है जिसमें लिखा हुआ होता है तुमने स्पिरिट मैजिक को गेन किया है। जिसे देखकर वो फिर से शॉक हो जाता है। फिर से एक सिस्टम विंडो अपीयर होती है जो कहती है स्पिरिट तुम्हें देख रही है। तभी वो साइड में देखता है जहाँ एक पिक्चर में एक लेडी एक बच्चे को लिए हुई होती है। जिसे देखकर वो सोचता है सुआ क्या वो तुम हो। तभी हम देख पाते हैं एक स्पिरिट उसे पीछे से आकर पकड़ लेती है। वो पर्सन एक जैकेट पहनते हुए सोचता है मुझे पता नहीं कि मुझे अपनी पावर्स कैसे वापस मिल गई। क्या ये टाइम में पीछे आने का रिजल्ट है या एक रिग्रेसर होने का पर्स। और वहाँ से जाते हुए सोचता है हेल गेट्स को ओपन होने में 3 दिन है लेकिन गेट्स के ओपन होने के 3 दिन पहले भी कुछ लोग होंगे जो इस बारे में जानते होंगे। वो 8 प्रॉफिट्स जिन्हें 8 फेसेस ने चूज किया है। हमें उन 8 प्रॉफिट्स को दिखाया जाता है और बताया जाता है इनको 8 मास्टर स्टार्स भी कहा जाता है जिन्हें ह्यूमैनिटी के सेवियर के रूप में जाना जाने लगा जिनके पास एक इनक्रेडिबल ग्रोथ रेट थी। तो ये पर्सन फिर से सोचते हुए कहता है अगर मैं अपने पिछले 25 साल की मेमोरीज को रिकॉल करूं तो मैं अभी इतने सारे अचीवमेंट्स और रिवॉर्ड्स को गेन कर सकता हूं जो वो कर सकते थे और मैं नहीं। यहाँ से सीन रोड साइड का दिखाया जाता है जहाँ पर वो पर्सन खड़ा हुआ होता है और कहता है अक्टूबर 8 ईयर 2022 3 दिन बचे हैं गेट्स को ओपन होने में। हमें दिखाया जाता है वो एक सब टनल की तरफ देख रहा है और कहता है अभी मोनोपोली स्टार्ट होती है। हमें उस सब्वे एरिया को दिखाया जाता है जहाँ वो अंदर आ गया है। वहाँ पे चलते हुए वो साइड में देखता है जहाँ पर एक दरवाजा लगा हुआ होता है। वो उस दरवाजे को खोलता है और अंदर आ जाता है। तभी कोई कहता है कितना स्ट्रेंज है यहाँ कोई होना ही नहीं चाहिए। ये देखकर वो पर्सन कहता है यहाँ कोई होना नहीं चाहिए और कहता है ऐसा लगता है तुम किसी विजिटर के आने का एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। हम देख पाते हैं वहाँ एक पर्सन बैठा हुआ होता है जो कहता है तुम यहाँ किस काम से आए हो। ये सुनकर दूसरा पर्सन कहता है मैं यहाँ कुछ सामान खरीदने आया हूँ यक्षा। ये सुनकर वो पर्सन इसके ऊपर अटैक कर देता है एक बड़े हाथ से। वो पर्सन अटैक में दबा होता है और गुस्सा करने लगता है। हम देख पाते हैं वहाँ इस अटैक से धुआं ही धुआं हो गया है। तभी वो पर्सन उठते हुए इसके पास आता है और इसे गर्दन से पकड़कर उठा लेता है और कहता है हे तुम क्या हो। हम देख पाते हैं वो पर्सन बिल्कुल ही एक मॉन्स्टर लग रहा होता है। और तभी एक विंडो ओपन होती है जिसमें उसका नाम यक्षा बताया जाता है। मैंने सुना था प्रॉफिट के ट्रायल के लिए जो प्रिपरेशन है उसे यहाँ पर हेल्ड किया गया है, क्या मैं गलत हूँ। ये सुनकर यक्षा पूछता है किसी को यहाँ आने के लिए इंस्ट्रक्ट किया गया था। वेट तब तो चीजें और भी ज्यादा वियर्ड हो जाएंगी। सुना था सिलेक्शन प्रोसेस अभी भी ऑन गोइंग है ऊपर से। ये सुनकर वो पर्सन कहता है हाँ जरूरी इसीलिए तो मैं यहाँ हूँ। अगर मुझे उनके स्पॉट्स को लेना है तो मुझे उनसे पहले आना होगा यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस में। ये सुन यक्षा कहता है तुम क्या हो। फिर वो स्माइल करते हुए कहता है ओ तुम तो। और इतना कहते ही वो हंसने लगता है। उसकी आवाज बाहर तक जा रही होती है। तभी वो चिल्लाते हुए कहता है तुम कमीने मैंने तुम्हारे बारे में सुना है तुम वही रिग्रेसर हो जिसने 6,66,666 हाई क्लास डीमंस को मार दिया है। ये सुनकर वो पर्सन चुप हो जाता है। तभी यक्षा पूछता है क्यों तुमने नहीं सोचा था कि मुझे ये पता होगा है ना। मुझे सब पता है ये भी कि तुमने टाइमलाइन को टिल्ट किया है। और अपने फिंगर को ऊपर करते हुए कहता है लेकिन तुम गए कमीने तुम्हें लगा था तुम कुछ भी कर सकते हो क्योंकि तुम रिग्रेस हुए हो है ना। लेकिन ये जो जगह है वो एक चेस बोर्ड की तरह है जिसे अपर फेजेस ने बनाया है। तुम उनके गेम को बिगाड़ कर जो कुछ भी करोगे उससे वो गुस्सा हो जाएंगे। यहाँ पे वो पर्सन कहता है तुम अपना ये बदबूदार हाथ हटाओ। और हम वहाँ पे कुछ शॉट्स को देखते हैं। तभी यक्षा चिल्लाने लगता है। वो पर्सन कहता है मैंने तुम्हारे हाथ को काटने की कोशिश की लेकिन मुझे लगता है मेरी बॉडी अभी उसके लिए तैयार नहीं है। वेल अभी मेरे पास कोई स्पेशल रूइन नहीं है तो ये सेंस भी करता है। यक्षा चिल्लाता है तुम कमीने। ये सुनकर वो पर्सन कहता है और हाँ तुम कुछ जानते भी नहीं। रिग्रेसिंग के टाइम पे फेसेस ने भी इसे होने दिया और तुम सोचते हो कि वो गुस्सा हो जाएंगे। क्या तुम्हें लगता है कि उनके जैसे बींग्स इस बात के बारे में केयर भी करेंगे। ये सुनकर यक्षा अटैक करते हुए कहता है तुम सिर्फ बातें कर सकते हो। तभी वहाँ पे एक जोर की आवाज आती है। हम देख पाते हैं यक्षा का गाल सूज गया है और वो हैरान है। तभी उसके दूसरे गाल पर एक तमाचा पड़ता है। वो पर्सन कहता है क्या तुम्हारा चेहरा सिर्फ डेकोरेशन के लिए है। क्या तुम्हें समझ में नहीं आया एक रिग्रेसर का मतलब क्या है। इसका मतलब है मैंने अपने सारे क्वेस्ट पहले से ही कंप्लीट कर लिए हैं। हम देख पाते हैं यक्षा घुटनों के बल बैठा हुआ होता है। तभी वो पर्सन कहता है इसका
इसका मतलब ये भी है कि मेरे हाथों ने ऑलरेडी 6,66,666 हाई क्लास डीमंस के पीसेस कर दिए हैं। तभी यक्षा सोचता है मेरी यक्षा रेस दूसरे बींग्स के फियर को खाकर ही बनी हुई है, लेकिन मुझे एक ह्यूमन से डर लग रहा है। इस तरह तो मैं। तभी वो एक छोटे से बच्चे में बदलते हुए चिल्लाता है और कहता है ओ मैं वीक हो गया। हम उस पर्सन को देखते हैं जो हंसते हुए कहता है बहुत अच्छे। तभी वो उसे 2 फिंगर्स दिखाते हुए कहता है मुझे तुमसे सिर्फ 2 बातें कहनी है। पहली, हेलगेट्स के होने से पहले तुम्हारी रिप्रेजेंटेटिव रेस किसी भी ह्यूमन को नहीं मारेगी और ये एक रूल होगा। और दूसरी, जिस कारण से मैं यहाँ आया था वो था एक यक्षा से मिलना बंडल के लिए। ये सुनकर वो यक्षा डरते हुए कहता है मेरा बंडल। तभी वो पर्सन कहता है और हाँ, हेलगेट्स के ओपन होते ही मुझे मारने के बारे में तो सोचना भी मत। सेकंड रैंक यक्षा रेस ग्यूरू। ये सुनकर यक्षा डर जाता है और पूछता है तुम्हें मेरे असली नाम के बारे में कैसे पता। ये सुनकर वो पर्सन कहता है हमारा आपस में कुछ कनेक्शन था, तुम तो जानते ही हो। इतना सुनते ही यक्षा डर जाता है और सोचता है इसका तो सवाल ही नहीं उठता और चिल्लाते हुए कहता है क्या तुम कहना चाहते हो कि मैं तुम्हारा सर्वेंट या फिर और कुछ था। ये सुनकर वो पर्सन उसे घूरने लगता है, लेकिन इतने में ही यक्षा को पसीने आने लगते हैं और वो सोचने लगता है ये आदमी। तभी हम देखते हैं वो वहाँ एक पोटली को समन करता है और उसे खोल देता है, जिसे वहाँ चारों तरफ एक पिंक कलर की मिस्ट फैलने लगती है जिसे वो पर्सन देख रहा होता है। तभी उसके सामने एक विंडो अपीयर होती है जिसे वो देखने लगता है और देखते हुए सोचता है जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था, क्या ये प्रॉफिट्स के लिए कोई शॉप है। तभी हमें उस विंडो पे एक शील्ड को दिखाया जाता है जिसका नंबर 4608 होता है। उस विंडो में उसकी मैजिक रैंक और प्राइस भी लिखी हुई होती है। तभी वो दूसरे आइटम को देखता है जिसका नाम सनस्टार स्वॉर्ड होता है। उसका नंबर, रैंक और प्राइस भी वहाँ पे मेंशन होता है। उसकी प्राइस देखकर वो पर्सन सोचता है क्या ही इंसेन प्राइस है। हमें वहाँ पर एक एमराल्ड स्टाफ को भी दिखाया जाता है जिसे देखकर वो पर्सन सोचता है मुझे एक मॉन्स्टर पे एक हेड मिलेगा, लेकिन इस तरह तो मैं कभी भी कुछ भी बाय नहीं कर पाऊंगा। बाद में 1 मिलियन हेड्स तो मेरे लिए एक पॉकेट चेंज के बराबर होगा। ये सुनकर यक्षा पूछता है तुम किस तरफ घूर घूर कर देख रहे हो, तुम्हारे पास हेड कलेक्ट करने का अभी तक कोई रास्ता नहीं है। मैं कह सकता हूँ तुम अभी कुछ भी बाय करने के लिए एबल नहीं हो। तभी वो पर्सन एक आइटम के ऊपर क्लिक करता है। वो यक्षा उसे ही घूर घूर कर देख रहा होता है और वो पर्सन कहता है मुझे इसे गिफ्ट करो। वहाँ पर एक ऑकवर्ड सा सीन क्रिएट हो गया होता है। तभी वो यक्षा एक अजीब सा फेस बनाते हुए कहता है ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया, तुम्हारा क्या मतलब है कि मैं इसे तुम्हें गिफ्ट करूँ। ये सुनकर वो पर्सन कहता है क्या तुम पढ़ नहीं सकते, इसमें क्या लिखा है। देख पाते हैं वहाँ पर नीचे लिखा हुआ होता है जब तुम्हारी यक्षा के साथ दोस्ती गहरी होगी तो शायद से वो तुम्हें ये गिफ्ट कर दे। ये पढ़कर यक्षा कहता है क्या दोस्ती, हाँ। और उसे बताता है तुमने मेरे हाथ में शॉर्ट्स डाली, मेरे गाल पे तमाचा मारा, तो तुम्हें क्यों लगता है मैं तुम्हें कुछ गिफ्ट दूंगा। ये कहते हुए वो बहुत ही गुस्सा लग रहा होता है और कहता है मैं श्योर नहीं हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन भाड़ में जाओ। ये सुनकर वो पर्सन एक स्वॉर्ड के हिल्ट को पकड़ता है और उसे उसके हाथ से खींच देता है जिससे उस यक्षा को दर्द होता है और वो उससे पूछता है तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो। पर्सन कहता है मैंने इसे बाहर निकाल दिया तुम्हारे लिए। ये सुनकर यक्षा कहता है ये देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर तुम यक्षा हो। हम देखते हैं वो पर्सन उसे कुछ पैसे देते हुए कहता है तुम ये रखो। जो देखकर यक्षा पूछता है ये क्या है। वो पर्सन कहता है ये 20 मिलियन बोन है, अगर तुम आगे और अच्छा करते हो तो मैं तुम्हें 80 मिलियन और दूंगा। हम देखते हैं यक्षा उन पैसों को एक तरफ फेंक देता है और उस पर्सन से कहता है तुम जानते हो 3 दिन में ये पैसे सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर से ज्यादा कुछ नहीं होंगे। ये सुनकर वो पर्सन उसकी तरफ देखते हुए कहता है मुझ पे भरोसा करो, तुम जरूर इन्हें चाहोगे। 2 साल बाद जब पैसे तुम्हारी लाइफ को बचाएंगे पिच ब्लैक नाइट के दौरान। ये सुनकर वो यक्षा एक अलग ही फेस बना लेता है और पूछता है पिच ब्लैक क्या। वो पर्सन कहता है तुम जानते नहीं होंगे लेकिन मैं जानता हूँ क्या वैल्यूएबल बनेगा और क्या नहीं। बाद में पैसों की हमेशा वैल्यू होगी। हेलगेट्स के ओपन हो जाने के बाद भी यक्षा उसे ही देख रहा होता है। तभी वो साइड में देखते हुए सोचता है क्या ये सीरियस है। ह्यूमंस के रियल में ये पैसा होगा लेकिन हमारे लिए ये सिर्फ कागज से ज्यादा कुछ नहीं। और गुस्सा होते हुए उससे पूछता है तो क्या अगर तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो तो। वो पर्सन कहता है मैं तुम्हें कुछ भी प्रूव नहीं था। तभी हमें किसी का ब्लड दिखाया जाता है।
हम देखते हैं उस पर्सन ने एक और चाकू निकाल दिया है, जिसे निकालते हुए वो कहता है ये तुम्हें चॉइस करना होगा, तुम मुझे सुनना चाहते हो या नहीं। 2 साल बाद तुम फ्लोर पटकोगे और विश करोगे कि तुमने यस कहा होता, लेकिन फिर से ये तुम्हारी ही चॉइस है। हम देखते हैं यक्षा गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम बहुत ही ज्यादा इविल हो, तुम उन नागा कमीनों से भी ज्यादा इविल हो। ये नागा नाम सुनकर वो पर्सन स्माइल करता है और कहता है मैंने उनके बारे में पहले भी सुना है। हम देखते हैं ये सुनकर वो यक्षा डरने लगता है और वहाँ पर उस स्क्रोल को समन करता है और उस पर्सन से पूछता है तुम क्या करना चाहते हो। वो पर्सन कहता है मैं ऐसे चीजों को रिकॉर्ड करने में यूज करूंगा। हम देखते हैं यक्षा उन पैसों को उठा रहा होता है। वो पर्सन कहता है ये मेरी प्रॉफिट्स ट्रायल में एंट्री टिकट का काम करेंगी। ये सुनकर वो यक्षा सोचता है ये बक बक करने में कितना माहिर है और कहता है आज के लिए मेरे लिए इतना काफी है। मैं होप करता हूँ तुम जानते हो तुम क्या कर रहे हो, है ना। हम उस पर्सन को देखते हैं जो उस स्क्रोल को ओपन कर लिया होता है और यूज कर देता है, जिससे वहां पर स्पेस में क्रैक पड़ जाता है। वो पर्सन कहता है तो मैं फिजिक्स से मिलने जाऊंगा और वो इस स्पेस क्रैक में अंदर चला जाता है, लेकिन अंदर जाते ही वो हैरान हो जाता है। यक्षा भी चिल्लाता है। हम देख पाते हैं उस पर्सन पर किसी चीज का प्रेशर पड़ रहा होता है। ये एक बड़ी सी आंख होती है जिसके सामने वो पर्सन एक चींटी जैसा लग रहा होता है। हमें यहाँ से थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है जब उस पर्सन और यक्षा ने उस स्पेस पे एंट्री की ही होती है। हम देखते हैं यक्षा उस पर्सन के पीछे पीछे चल रहा होता है। उसे उस स्पेस में काफी डर भी लग रहा होता है। वो डरते हुए पीछे की तरफ देखता है, फिर आगे की तरफ देखता है। हम देखते हैं उसे देखकर वो पर्सन हैरान हो जाता है और उससे पूछता है तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो। यक्षा कहता है काम से काम रखो, मैं यहाँ पर सिर्फ ये देखने आया हूँ कि तुम्हें किस तरह की डेथ मिलेगी। और उससे पूछता है मुझे सिर्फ एक बात बता दो। वो पर्सन पूछता है क्या। यक्षा कहता है चलो मान के चलो सब कुछ समझ में आ रहा है, तुम्हारा रीजन प्रॉफिट टेस्ट के बारे में जानने का और रियून लैंग्वेज के बारे में, ये सब तुम्हारी पास्ट लाइफ की मेमोरीज से है ना। तो क्या तुम अभी प्रॉफिट्स के प्रिविलेज को चुराने की कोशिश कर रहे हो। हाँ, ये सुनकर वो पर्सन कहता है और यक्षा कंटिन्यू करते हुए पूछता है तो तुम प्रॉफिट के बारे में करोगे क्या। ओरिजिनली यहाँ पर जो भी होगा वो प्रॉफिट होगा। क्या तुम जानते हो वो कौन है। अभी तुम उसके प्रिविलेज को चुरा रहे हो। क्या तुम सॉरी फील नहीं करते। हम उस पर्सन को देखते हैं जो ये सब सुनकर सीरियस हो जाता है और वो उस प्रॉफिट के बारे में याद करने लगता है जिसका नाम चोई हुई सू होता है। हम उस प्रॉफिट को देखते हैं जो हंस रहा होता है, जिसके बारे में याद कर कर वो पर्सन जो कि हमारा एमसी है, तो अब से मैं इसे एमसी ही बुलाऊंगा, सोचता है वो एक अनराइवल्ड एंटिटी था, 8 मार्शल स्टार्स में से एक। और हमें उसके पास्ट मेमोरीज में कई सारे मॉन्स्टर्स को दिखाया जाता है जिनके बीच में चोई खड़ा हुआ होता है। एमसी कंटिन्यू करता है उसके पास कई सारे अनडेड मॉन्स्टर थे और वो बिल्कुल ही इमॉर्टल जैसा था। वो 8 मार्शल स्टार्स में से सबसे शक्तिशाली एलेक के बराबर का था, लेकिन लोगों के लिए वो सिर्फ एक दूसरा कचरा था जिसे वो सभी मारना चाहते थे क्योंकि वो एक साइकोपैथ था। हमें दिखाया जाता है चोई को जो डॉक्टर्स के कपड़ों में होता है। हम वहाँ पे किसी पर्सन को भी देखते हैं जिसके मुंह पे टैप लगा हुआ होता है, उसकी हालत काफी खराब होती है। एमसी कंटिन्यू करते हुए बताता है अनडेड मॉन्स्टर्स को यूज करने के लिए तुम्हें कॉर्प्सेस की बेसिक रिक्वायरमेंट होगी। चोई ने जिंदा इंसानों पर एक्सपेरिमेंट किए अच्छी क्वालिटी के कॉर्प्सेस बनाने के लिए और उसने मुझ पर भी किया। हम देखते हैं चोई एक साइकोपैथिक लुक देता है। तभी वो फ्लैशबैक खत्म होता है और वो उस यक्षा से कहता है मुझे बिल्कुल भी सॉरी फील नहीं होता। ये सुनकर वो यक्षा एक अजीब सा चेहरा बनाते हुए कहता है तुम कोल्ड कमीने कहीं के, ये मैटर नहीं करता कि तुम अपने पास्ट लाइफ में कितने ज्यादा ग्रेट थे, लेकिन अभी तुम सिर्फ एक ऑर्डिनरी ह्यूमन हो। और कहता है मैं चाहूंगा कि तुम थोड़े केयरफुल रहो अगर तुम जानते हो कि तुम किसके कमरे में घुस आए हो। ये सुनकर एमसी कहता है ऑफ कोर्स मैं जानता हूँ ये वो है जिसने 18 साल के लिए मुझे टॉर्चर किया। तभी वहाँ पर एक आवाज आती है, लगता है कोई बिन बुलाया मेहमान आया है। हम देखते हैं एमसी और यक्षा खड़ा हुआ होता है। तभी एक सिस्टम विंडो पॉपअप होती है जिसपे लिखा हुआ होता है तुमने टेमर ऑफ द 7 स्नेक्स की टेरिटरी में एंटर कर लिया है। हम देखते हैं एमसी वहाँ पर खड़ा हुआ होता है। तभी फिर से एक और आवाज आती है ग्यूरयू तुम यहाँ पर एक ह्यूमन को क्यों लाए हो। ये सुनकर यक्षा डरते हुए कहता है वेल। तभी वो पर्सन फिर से कहता है यहाँ पर सिर्फ प्रॉफिट्स को आना अलाउ है और तुम वो प्रॉफिट
प्रॉफिट नहीं हो जिसे मैंने चूज किया है। ये सुनकर एमसी कहता है तुमने मुझे चूज नहीं किया, ये तुम्हारी सबसे बड़ी फेलियर थी, तुम्हें मुझे शुरू से ही चूज कर लेना चाहिए था। हम देखते हैं वहाँ पर एक बड़ी सी आंख अपेयर होती है जिसके सामने एमसी खड़ा हुआ होता है। तभी यक्षा उसकी तरफ पॉइंट आउट करते हुए कहता है टेमर ऑफ द 7 स्नेक्स, ये आदमी एक रिग्रेसर है जिसने 6,66,666 हाई लेवल डीमंस को मारा है। ये सुनकर वो फेस कहता है तो तुम वो हो जिसने हमारे गेम बोर्ड को अनबैलेंस कर दिया है। हम देखते हैं वो फेस हमारे एमसी की तरफ घूर रहा होता है और कहता है तुम प्रॉफिट बनने के लिए क्वालिफाइड नहीं हो। ये सुनकर एमसी पूछता है तुम खुद के लिए क्यों नहीं सोचते, मैं उस पर्सन चॉइस से जिसे तुमने पिक किया है काफी अच्छा हूँ। ये सुनकर वो फेस शांत हो जाता है। तभी हमें हमारे एमसी की एक पास्ट की मेमोरी दिखाई जाती है जिसमें उसने अपनी बेटी को पकड़ा हुआ होता है। हम देखते हैं उसकी बेटी चिल्लाती है डैड, और वो सोचता है मेरा राइट आर्म टूटा हुआ है और लेफ्ट वाले को मूव करना मुश्किल है, गॉड प्लीज मेरी मदद कीजिए, अगर मैं मर भी गया तो मेरी डॉटर को बचा लीजिए। हम देखते हैं उसके नीचे एक मॉन्स्टर आ जाता है और वो गिर जाती है। वो अपने पापा को बुला रही होती है। ये देखकर हमारा एमसी चिल्लाता है। हम देखते हैं यही मेमोरी उसकी दोबारा से रिपीट होती है और वो सोचता है ये क्या था। हम देखते हैं उसकी ये मेमोरीज बार बार रिपीट हो रही होती हैं। तभी एक दूसरी मेमोरी में एक स्पिरिट का हाथ आता है जिसे एमसी देख रहा होता है और कहता है सुआ, और अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी उस फेस की आवाज आती है जो हंसते हुए कहता है तो वो रिग्रेसर जिसने टाइमलाइन को चेंज कर दिया मेरा एक फॉलोवर था। हम देखते हैं काफी सारे मिरर्स को जिसमें हमारे एमसी की तस्वीरें होती हैं। तभी वो मिरर टूट जाता है और हमारा एमसी वहाँ पे खड़ा हुआ दिखता है और एक स्टांस लेता है और जंप करते हुए कहता है तुम्हें कुछ भी कहने से पहले सोचना चाहिए। हम देखते हैं वो उस फेस की आई पे अटैक कर देता है। ये देखकर यक्षा हैरान हो जाता है। हमारा एमसी कहता है मैं तुम्हारे फॉलोअर्स में से एक नहीं था। हम देखते हैं वो आई भी एक अटैक करती है जो देखकर हमारा एमसी थोड़ा पीछे हो जाता है और फिर से उस फेस की आवाज आती है जो कहता है क्या ही सरप्राइज था। हम देखते हैं वहाँ पर चारों ओर एक मिस्ट सी फैलने लगती है। वो फेस कंटिन्यू करते हुए कहता है तुम्हारे पास वो पावर आई कहाँ से। हम देखते हैं एमसी को जो भी सोचता है जैसा कि मैंने सोचा था, अगर ये हाई बीइंग भी है तो भी इसे नहीं पता सब कुछ। ये पावर मेरे रिग्रेशन को कंफर्म करती है। किसे ही पता होगा कि ये एक रिवॉर्ड भी हो सकता है मेरे डिवोशन के लिए, उस हेल में जिंदा रहने के लिए। तभी हम एक हाथ को देखते हैं जो एक फ्लिक करती है, जिसे एक फ्लिक से ही हमारे एमसी और यक्षा के चारों तरफ आग का सर्कल बन जाता है। हमारा एमसी उसे ही देख रहा होता है। हम दो आंखों को देखते हैं। तभी वो फेस फिर से पूछता है मैंने पूछा तुम्हारे पास वो पावर क्यों है। हम देखते हैं वहाँ उस आग के बीच में एक थ्रोन रखा हुआ होता है और यहाँ दूर हमारा एमसी और यक्षा खड़े हुए होते हैं। तभी हमारा एमसी कहता है चोई वो प्रॉफिट जिसे तुम चूज करने वाली हो उसने ये जिम्मेदारी मुझे सौंप दी। ये सुनकर वो फेस कहती है इंटरेस्टिंग। हम वहाँ पर एक बड़े से सांप के स्केल्स को भी देखते हैं। वो फेस कहती है अगर ये सोचे भी कि रिग्रेसर मेरा एक डिवोटिव स्लेव है तो तुम्हारे पास है मेरे साथ कन्वर्सेशन करने का। ये कहते हुए वो काफी हंस रही होती है। हमें एक पैनल में उसका नाम ओनर ऑफ द 7 स्नेक्स बताया जाता है। वो कंटिन्यू करते हुए कहती है एक आदमी जिसने 6,66,666 डीमंस को मार दिया, ऐसा भी कोई होगा। और एक पर्सन के बारे में सोचते हुए कहती है जरूर ही ऐसे क्वेस्ट को ऑब्जर्वर ऑफ द सन एंड मून ने बनाया होगा। मुझे लगता है ये सिर्फ एक यूजलेस अचीवमेंट थी। मैं काफी ही ज्यादा खुश हूँ कि तुम सारी बाधाओं को पार करके मेरे पास आए, लेकिन ये काफी बुरा हुआ। मैंने पहले ही अपने प्रॉफिट को चुन लिया है और मेरे डिसीजन बिल्कुल ही एब्सोल्यूट हैं। ये सुनकर हमारा इंसान है नहीं ये नहीं है और उससे कहता है क्या तुम नहीं जानती रिग्रेशन के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। हम उस फेस को देखते हैं जो ये सुनकर सीरियस हो जाती है और कहती है क्या। हमारा एमसी कंटिन्यू करते हुए बताता है इसका मतलब है कि मैं आखिरी था जिसने सरवाइव किया, उसने नहीं जिसे तुमने चूज किया था। बाकी सब हाई बीइंग्स के द्वारा चूज किए गए प्रॉफिट्स मारे गए मुझसे पहले। और हमें एक जगह पे हमारे एमसी को खड़ा हुआ दिखाया जाता है। वो कंटिन्यू करते हुए बताता है मैं यहाँ प्रॉफिट की पोजीशन के लिए भीख नहीं मांग रहा, बल्कि मैं यहाँ तुम्हें एक चांस दे रहा हूँ। अगर तुम मुझे चूज नहीं करते तो ठीक है, मैं जस्ट किसी और
हाई विंग को जिता दूंगा और तुमने जिस प्रॉफिट को चूज किया है वो पहला होगा जिसे मैं मारूंगा। ये सुनकर उसके पीछे खड़ा हुआ यक्षा कहता है, मिस्टर नामगुंग प्लीज थोड़े काम डाउन हो जाइए। तभी वो फेस कहती है मेरे प्रॉफिट को और अपना ऑरा अनलीश करने लगती है और उससे पूछती है, क्या तुम मुझे धमकाने की कोशिश कर रहे हो? हम देखते हैं वो काफी गुस्सा हो जाती है और फिर से कहती है, मैं तुम्हें यहाँ अभी मार सकती हूँ। और उससे कहती है, सुनो, तुम हाई विंग्स के कॉमन एनिमी बन जाओगे, जिसका मतलब होगा तुम्हारी स्टार्ट लाइन एकदम वॉर्स हो गई है। तो आखिर मैं तुम्हें चूज क्यों करूं? ये सुनकर हमारा एमसी कहता है, क्योंकि ऐसे ही तुम विक्टर बन सकती हो इस गॉड डैम्ड गेम की। मैं जानता हूँ कि हाई विंग मुझे एक एनिमी के रूप में कंसीडर ही नहीं करेंगे उन रूल्स के अकॉर्डिंग जो उन्होंने प्लेस किए हैं, लेकिन फिर भी मैं क्लूलेस हूँ कि कैसे मैं गेट्स के ओपन होने से लेकर अब तक सरवाइव किया हूँ और मैं इस बार भी सरवाइव करूंगा। हम देखते हैं ये कहते हुए हमारा एमसी हंस रहा होता है। वो फेस कहती है, ये मुझे पसंद है। हम देखते हैं वो वहाँ पर किसी को समन करती है, जिसे देखकर हमारा एमसी हैरान होता है। हम देखते हैं वहाँ पर एक पर्सन समन हुआ होता है जो वहाँ पर गिर जाता है और कहता है, आउच, ये क्या है, मैं कहाँ पर हूँ? हमारा एमसी उसका नाम लेता है, चोई। हम देखते हैं वो पर्सन एमसी की तरफ देखता है और कहता है, तुम कौन हो और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है? वो इतना कहता ही है कि तभी ऊपर से एक बड़ा लाल रंग का हाथ उस पर आकर पड़ता है और वो वहीं मारा जाता है। हम देखते हैं वो फेस कहती है, मैं अपना प्रॉफिट चेंज करूंगी। ये देखकर एमसी हैरान हो जाता है। वो हाथ वापस एक स्पेस के अंदर चला जाता है। वो प्रॉफिट कंटिन्यू करते हुए कहती है, मैं तुम्हें चूज करती हूँ। हम देखते हैं ये कहते हुए वो हंस रही होती है। तभी वहाँ एक सिस्टम विंडो अपीयर होती है जिसमें लिखा हुआ होता है, द टेमर ऑफ 7 स्नेक्स ने तुम्हें एक्नॉलेज किया है। तभी हमारे एमसी के नीचे एक फॉर्मेशन ओपन होती है और ग्लो करने लगती है। इसके साथ ही हमारे एमसी के सामने एक सिस्टम विंडो फिर से अपीयर होती है जिसमें लिखा हुआ होता है, तुम स्नेक के प्रॉफिट बन चुके हो। प्रॉफिट के प्रिविलेज स्नेक स्टोर में मिलेंगे। ये देखकर एमसी हंसते हुए सोचता है, ठीक है तो। और हमारा ये पार्ट यहीं फिनिश होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।